नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ईरान ने भारत देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का ना होना बताया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ईरान देश की हुई है। ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी तोमान है और ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो हैं ये 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गैरी सोबर्स जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं ये पहले स्थान पे हैं और बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड देश के हैं ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, आपको नंबर 1 पे कौन है ये पता होना चाहिए। गैरी सोबर्स हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, तो विश्व में जितने भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय जो है दुबई शहर में है। दुबई कहाँ पे है? यूएई देश में है। और वर्तमान में जो सीईओ हैं आईसीसी के उनका नाम मनु सहानी है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.15%। 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म में क्वालकॉम वेंचर्स ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जियो प्लेटफॉर्म की, जियो प्लेटफॉर्म जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही इकाई ही हिस्सा है एक। ठीक है, और यहाँ पे क्वालकॉम वेंचर्स की बात हुई थी। क्वालकॉम वेंचर्स जो है इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है जो कि यूएसए देश में है। और प्रेजेंट में जो सीईओ हैं क्वालकॉम वेंचर्स के वो स्टीव मोलेनकोफ हैं। ये भी आपने याद रखना है। फिर जितने भी क्वेश्चन ना एग्जाम लेवल के बन सकते थे ना, सभी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो हैं ये एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लियोनल मेसी जो हैं फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना देश की तरफ से खेलते हैं, आप बोल सकते हो अर्जेंटीना देश के हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है फुटबॉल की। आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में जो फुटबॉल के खेल होते हैं ना उसे फीफा रेगुलेट करता है। जैसे क्रिकेट के खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है, टेनिस के खेल को एटीपी रेगुलेट करता है, वैसे ही फुटबॉल के खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक शहर में है। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। और फीफा के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी मैं आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रैटली। ब्रैटली जो है ये स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा जो है एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैटली की बात हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग जो हैं ये इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है इस पुस्तक के लेखक हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टीफन किंग जो हैं अमेरिका देश के रहने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये बुक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना पुस्तक और लेखक वाले, वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में डॉक्टर विधु पी नायर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की बात हुई थी। तुर्कमेनिस्तान जो है फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशगाबाद। यहाँ की जो करेंसी है वो है तुर्कमेनिस्तान मन्नत, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गुरबानगुले बर्दिमुहामेदोव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक लवासा। अशोक लवासा जो हैं ये एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे एडीबी की हुई है, फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, और फ्रेंड्स ये जो मनीला शहर है ये फिलीपींस देश में है। और वर्तमान में एडीबी के जो अध्यक्ष हैं वो है मात्सुगु असाकावा। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये जो एडीबी है इसका हेडक्वार्टर और अध्यक्ष का नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बन सकते हैं ना स्टैटिक वाले, इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं आपको सभी करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी राज्य आएंगे फ्रेंड्स सभी राज्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जितने भी देश आएंगे देश के बारे में भी बताऊंगा। फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जुलाई महीने के ही टॉप 100 क्वेश्चंस की आएंगे, फिर टॉप 200 क्वेश्चंस की आएंगे, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स 400 क्वेश्चन की एक 1 लाइनर सीरीज भी आएगी, ठीक है, जुलाई महीने की। मतलब एक भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ, सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। किस देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन देश जो है, इस देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे चीन देश की बात हुई थी। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी है रैनबिनबी, और चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैंने करेंसी के साथ ना रैनबिनबी के साथ युआन भी लिखा है। कभी कभी आपको एग्जाम में युआन भी लिख के दे सकते हैं, इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं, चीन की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सूरीनाम। सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स आप, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना सूरीनाम देश की बात हुई थी। सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सूरीनाम की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है परमारिबो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है सूरीनाम डॉलर। राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक कुमार। अशोक कुमार को ये हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अशोक कुमार को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को, इनको मोहन बगान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन है बन रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, आपका आंसर अशोक कुमार होगा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि मोहन बगान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर गुरबख्श सिंह होगा और पलाश नंदी होगा। वहीं अगर हम बात करें मोहन बगान पुरस्कार की, यह बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सुब्रमण्यम शर्मा। सुब्रमण्यम शर्मा जो हैं इन्हें L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे L&T की बात हुई थी। L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टोब्रो। इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 को। हेडक्वार्टर जो है मुंबई शहर में है। अध्यक्ष का नाम AM नायक है और MD एंड CEO का नाम है SN सुब्रमण्यम। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे के 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने अमेरिका के बाद
जो चीन की कंपनी है हुवाई, जो कि 5G नेटवर्क बनाती है, इसको अब बैन कर दिया है। रीज़न क्या डाला इन्होंने? सुरक्षा का इशू डाला है, ठीक है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिटेन की बात हुई थी। ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया है। फिर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑपरेशन वाले, योजना वाले, राज्यों से जुड़े हुए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई थी। आंध्र प्रदेश जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी का नाम है अमरावती। मुख्यमंत्री की बात करें वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश का नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम है कोरोश्योर, ठीक है, याद रखना आपने, कोरोश्योर किसने तैयार किया है? आईआईटी दिल्ली ने। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने इस किट को लॉन्च किया है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएई। यूएई देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा करी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना यूएई देश की बात हुई थी। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी है और करेंसी की बात करें यूएई दिरहम है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंद्रेज डूडा किस देश में फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड। पोलैंड देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं आंद्रेज डूडा। ये भी आपने याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे पोलैंड की हुई थी। पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजधानी का नाम है वारसा। बात करें पोलैंड की करेंसी की, वो है पॉलिश जलाटी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मेतुस मोरविकी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? मैंने आपको अभी बताया था अभियान वाले, योजना वाले क्वेश्चन और कार्यक्रम वाले क्वेश्चन राज्यों से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रोको टोको अभियान की, इसका उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है, राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। इनका फ्रेंड्स अभी देहांत हो गया है, ठीक है, तो अभी गवर्नर की सीट यहाँ पे खाली है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। इस क्वेश्चन का रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी है, अभी आपको ऊपर बताया मैंने। गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। बात करें तमिलनाडु की लोकसभा सीट, वो है 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो हैं ये अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का जो विमोचन हुआ है इस पुस्तक के लेखक हैं। और फ्रेंड्स ये जो रस्किन बॉन्ड हैं ये भारत देश के हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक भारतीय रेलवे जो है ये 100% तक स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। इसलिए फ्रेंड्स जो भारतीय रेलवे है ना फ्रेंड्स ये 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना भारतीय रेलवे की बात हुई थी, इंडियन रेलवे भी बोलते हैं। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें प्रेजेंट में रेलवे मंत्री की पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस के महानिदेशक पूछे जाते हैं एग्जाम में, अरुण कुमार हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हुरुन रिसर्च, फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है हुरुन रिसर्च की। हुरुन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 5वें स्थान पे रहे हैं। हुरुन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर रहे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले स्थान पर जो है जेफ बेजोस रहे हैं जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं बिल गेट्स। तीसरे स्थान पे रहे हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, ठीक है। और मुकेश अंबानी जो हैं जो कि 5वें स्थान पे रहे हैं हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ये आपने याद रखना, यहाँ पे हुरुन रिसर्च की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये 5वें स्थान पे रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस देश जो है ये कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस के सेचनोव यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम रखा है जैम कोविड वैक लेओ, ठीक है। और यहाँ पे रूस की बात हुई थी। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी का नाम रूबल है और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स इसका जो पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से भी ले सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स मैं जो डेली करंट अफेयर्स जो हमारी चैनल पे आती है, दूसरे चैनल पे आती है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। डेली करंट अफेयर आता है और हम डेली जो फ्रेंड्स करंट अफेयर का जो मटेरियल है वो अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रिंट आउट करने की ज़रूरत ना पड़े पीडीएफ को, ठीक है। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। इस वेबसाइट पे जाके फ्रेंड्स आप सब कुछ फ्री में कंटेंट पढ़ सकते हो। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स और रवि स्टडी IQ GK 2.0। इन दोनों को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारतीय रेलवे ने पहली बार सूखी मिर्च का परिवहन किया है किसको? बांग्लादेश को। ये आपने याद रखना है। और इसका जो फ्रेंड्स परिवहन किया गया है ये आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है यहाँ से किया गया है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने सूखी मिर्च भेजी है कहाँ पे? बांग्लादेश में। बात बांग्लादेश की हुई है। राजधानी ढाका है, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है, राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल हामिद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा कर ली है। इसकी जो फ्रेंड्स घोषणा करी है इसका मेन रीज़न क्या है कि हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है। राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी 10।
गूगल ने भारत में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा करी है। बात यहाँ पे फ्रेंड्स गूगल की हुई है। गूगल जो है अमेरिका की कंपनी है और एक तरह का ये इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है जो कि यूएसए देश में है। संस्थापक का नाम सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश से 72,000 SIG S716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा करी है। बात यहाँ पे अमेरिका की हुई थी। यूएसए भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और नासा का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो भी वाशिंगटन डीसी में ही है। करेंसी जो है अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। विक्रम दुरईस्वामी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना आप। मोहन बगान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पे मोहन बगान रत्न पुरस्कार की बात हुई है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बगान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी के सिवन जो हैं ये भारत में इसरो के अध्यक्ष हैं। इनको वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हेमांग अमीन। हेमांग अमीन जो हैं ये बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बीसीसीआई की बात हुई थी, तो बीसीसीआई के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो भारत में क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष का नाम सौरव गांगुली है और सीईओ का नाम राहुल जौहरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी गुरुग्राम। अमित शाह ने सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। फ्रेंड्स यहाँ पे बात सीआरपीएफ की हुई थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं गुरुग्राम जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष का नाम है अनंत प्रकाश महेश्वरी। और बात करें सीआरपीएफ के मोटो की, वो है सेवा और निष्ठा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी मैं फ्रेंड्स आपका वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रुद्रेन टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में रुद्रेन टंडन को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स बात यहाँ पे अफगानिस्तान की हुई है। अफगानिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी का नाम काबुल है। करेंसी का नाम अफगानी है। राष्ट्रपति का नाम है अशरफ घनी अहमद जही, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी फेडरल बैंक। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बात यहाँ पे फेडरल बैंक की हुई थी। स्थापना जो है 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो है अलुवा में, जो कि केरल राज्य में है। अध्यक्ष की बात करें ग्रेस एलिजाबेथ कोशी हैं। एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवास, ये भी आपने याद रखना है। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो है, इस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है।
बात यहाँ पे फ्रेंड्स आईआईटी कानपुर की हुई है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी जो है अटल नगर है और नया रायपुर भी है। मतलब फ्रेंड्स जो नया रायपुर है इसका नाम अभी चेंज हो गया है, अटल नगर हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम PR रामचंद्रन मेनन है। लोकसभा की बात करें तो 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की। राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए असम राज्य में। असम राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ को देखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम का जो फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर ये गोल्डन टाइगर को देखा गया है। बात यहाँ पे असम राज्य की हुई है। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। और अगर हम बात करें असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल शुरू किया है जिसमें जो फसलें होंगी उनका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। फ्रेंड्स इससे बेसिकली जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात आंध्र प्रदेश की हुई है। राजधानी जो है अमरावती है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के बारे में आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे कि हम BEL भी बोलते हैं। AAI ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ समझौता किया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे AAI की हुई है और BEL की भी हुई है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। AAI जो है इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं फ्रेंड्स उन्हें AAI रेगुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। बात करें फ्रेंड्स अगर हम हेडक्वार्टर की, नई दिल्ली में स्थित हैं। अध्यक्ष जो हैं अरविंद सिंह हैं AAI के, ठीक है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BEL की भी हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1954 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक राज्य में है। अध्यक्ष और MD हैं MV गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये तो उसका उद्देश्य हो गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस योजना को लागू करने में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। बात मध्य प्रदेश की हुई है, इसके बारे में आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक कोच का निर्माण किया है। इस कोच का नाम है पोस्ट कोविड कोच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है। फ्रेंड्स कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। भारतीय रेलवे के बारे में बात हुई है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ ऊपर। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो मुकेश अंबानी है वो 5वें स्थान पे रहे हैं, ठीक है। अब बात हुई है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की हुई है। इनके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे रहे हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 6वें स्थान पे। जो हुरून रिसर्च था ना फ्रेंड्स, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी करी थी उसमें 5वें स्थान पे बताया है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी किस स्थान पे है, तो 6वें स्थान पे हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो पहले स्थान पे जेफ बेजोस हैं, दूसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं, तीसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नल्ड हैं। अगर हम बात करें हुरुन रिसर्च की, जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया था हुरुन रिसर्च वाला, इसके अनुसार मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर हैं, ठीक है। और मुकेश अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वेद प्रकाश दुदेजा की, ये भारत के हैं और इनको अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर पराग चिटनिस। पराग चिटनिस जो हैं इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, HDFC बैंक। झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। बात यहाँ पे HDFC बैंक की हुई है। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष का नाम है CM वासुदेव। अगर हम बात करें प्रबंध निदेशक की HDFC की, वो आदित्य पुरी है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड राज्य की भी हुई है। स्थापना जो हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी जो है रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। गवर्नर की बात करें द्रौपदी मुर्मू हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 81 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया देश को शामिल करने का निर्णय लिया है। बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है। राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है और प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, SAP इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए SAP इंडिया के साथ साझेदारी करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना यूनिसेफ की बात हुई है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। अध्यक्ष का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, हेनरिटा फोर अध्यक्ष हैं यूनिसेफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड जो हैं ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इंग्लैंड का जो 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी है मार्कस रैशफोर्ड, ठीक है, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया। यह उपलब्धि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, यह किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूनेशिया। एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, यह ट्यूनेशिया देश के हैं। बात ट्यूनेशिया की हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ट्यूनिस है, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.73%। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी को खरीदा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, गूगल के बारे में बात हुई है, इसके बारे में आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने
स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार में जो 4 पत्रकारों को चुना गया है उनका नाम है शाहिदुल आलम, दूसरे हैं मोहम्मद मोसदे, तीसरे हैं डैपो ऑलरेन योमी, चौथे हैं स्वेटलाना प्रोकापिएवा। ठीक है, ये 4 नाम हैं, किस देश से हैं वो भी आपको बता देता हूँ। शाहिदुल आलम जो हैं ये बांग्लादेश के हैं, दूसरे हैं ईरान के मोहम्मद मौसे, तीसरे हैं नाइजीरिया के डैपो ऑलरेनयोमी और चौथे हैं रूस के स्वेटलाना प्रोकापिएवा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द तंगाम्स एन इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, पेमा खांडू। पेमा खांडू जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का नाम है द तंगम्स एन इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बात करें अगर पेमा खांडू की, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह पुस्तक तंगम्स जनजाति पर लिखी गई है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो था ना आपके लिए मैं सिलेक्टेड लेकर आया था, मैंने एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ नहीं रहा कि जो आपके एग्जाम में आ जाए और मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो थी ना, इसके बाद जो टॉप 100 क्वेश्चंस की, टॉप 200 क्वेश्चंस की और 400 क्वेश्चन की जो 1 लाइनर वाली वीडियो आने वाली है ना जुलाई महीने की, वो जरूर देख लेना फ्रेंड्स आप। ठीक है, PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वो भी ले लेना आप। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल फ्रेंड्स एग्जाम लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य का जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है इसको वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील कर दिया गया है। बात असम की हुई है, दिसपुर राजधानी है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, जिम ताइकलेट और एन चंद्रशेखरन। जिम ताइकलेट और एन चंद्रशेखरन जो हैं इसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को जीता है। और फ्रेंड्स यह पुरस्कार जो है भारतीय अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जिसका नाम है वल्लारपदम टर्मिनल, ये विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई थी केरल राज्य की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं S मनी कुमार। लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9, विधानसभा में 140। जितने भी राज्य थे मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको सभी राज्यों के बारे में करवा चुका हूँ। ठीक है, डिटेल में। CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। CBSE ने गूगल के साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। बात यहाँ पे फ्रेंड्स CBSE की हुई है। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष का नाम है मनोज आहूजा। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 58 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी करवाए मैंने आपको। ठीक है, और इसके बाद जो टॉप 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और टॉप 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो वीडियो भी आप जरूर देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। और जो मेरा फ्रेंड्स ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। सुबह 4 बजे डिटेल वाली वीडियो आती है इस पर और डिटेल वाला PDF ही दिया जाता है।
इसको भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। मेरा वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आप फ्री में पढ़ सकते हो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया है, मेरा कंटेंट पसंद आया है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कम से कम अपने 10 फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।